सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप लीनियर अलजेब्रा नवा टॉपिक शुरू करना है, गॉस जॉर्डन मैथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। इदा कह लो कि बेस्ड पेपर के एक न्यूमेरिकल आएगा जी। ये है कि एलीमेंटरी ऑपरेशन यूज करके फिर आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कटांगे। पहला देख ले कि इनवर्स होंदा की है। कोई ए मैट्रिक्स आ मान लो, इनवर्स की होंदा है, आप सिंबल वास्ते ए इनवर्स पाने। वैसे ए इनवर्स की प्रॉपर डेफिनेशन की हैगी है कि ए इनवर्स एक अजिहा मैट्रिक्स होंदा है जिन्हों चाहे ए नाल इदां मल्टीप्लाई कर लो जी, चाहे इदां मल्टीप्लाई, जिस तरह मर्जी मल्टीप्लाई कर लो। ए इनवर्स ना पहला मल्टीप्लाई किया है, बाद मल्टीप्लाई किया, जिस तरह मर्जी मल्टीप्लाई कर लो। जे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो इनू आपां इनवर्स कहते हैं। इनवर्स की अजिहा मैट्रिक्स हुंदा हैगा, ए दा इनवर्स की हुंदा हैगा, एक अजिहा मैट्रिक्स हुंदा कि जिधरों मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे पहला मल्टीप्लाई कर लो चाहे बाद मल्टीप्लाई कर लो, आंसर जे आई बने तो ये नंबर जिहड़ा ए नाल मल्टीप्लाई किया हैगा जिहदे करके आई बनया, ए नंबर नूं आपां ए दा इनवर्स कहते हैं। तो +2 विच इहदा फॉर्मूला किया सी ए इनवर्स कड्ढण दा कि 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला सी। पर ए नहीं करना, आपां कड्ढना आपां इनवर्स आ, पर ए मैथड +2 वाला मैथड नहीं यूज करना हैगा। इनवर्स कड्ढण वास्ते आपां गॉस जॉर्डन मैथड करना। ये सिंपल ही है जी। जे अपने एलीमेंटरी ऑपरेशन आउंदे हैगे ने जी, ये सिंपल है जी। वो किवें, तो ये डेफिनेशन आप ध्यान च रखांगे। तो क्वेश्चन करने किवें ने, एक क्वेश्चन करवा रहा जी मैं, वो देखो, ये स्टेटमेंट चेक कर लो, फिर तुहानूं समझ आ जाएगी क्वेश्चन करना किवें। एक समझ आ गया, पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। बाय गॉस जॉर्डन मैथड फाइंड द इनवर्स ऑफ ए 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। मतलब बाय गॉस जॉर्डन मैथड आपां इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। जो दिता की है अपन हेयर ए मैट्रिक्स अपन गिवन है जी 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ये मैट्रिक्स है जी, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ इनवर्स फाइंड करना। ਜਿਹੜੀ पहली गल इंपॉर्टेंट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि जदों आपां इनवर्स फाइंड करना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ओनली रो ऑपरेशन लावांगे जी, आपां एलीमेंटरी रो ऑपरेशन, जां लावांगे आपां ओनली एलीमेंटरी कॉलम ऑपरेशंस। ये दोनों च एक लाने हैं। एक ये क्यों लाने, एक लग जूगा पता जी। कुछ एदी जी स्टार्टिंग है कि जिवें आपां नॉर्मल फॉर्म बनाई सी उसकी स्टार्टिंग करांगे। किवें कि आपां नाउ ए नूं लिख सकते हैगे आई इंटू ए। जो नॉर्मल फॉर्म च किया सी आपां अगे पिछे आई पाया सी, इत्थे भी पाया सी आई, इत्थे भी पाया सी आई। वो देखना सी कि आई 3 पाउणा हैगा कि आई 2 पाउणा हैगा, वो मैट्रिक्स तो देख के पाया सी लास्ट एक्सरसाइज दे विच। उवें है जी, ये एक पासे आई पाउणा, ये अपनी मर्जी है, चाहे इधरले पासे आई पा लवो जां स्टार्टिंग तुसीं इदां कर लवो, ए पिछे पा लो, जिस तरह मर्जी स्टार्टिंग कर लो, चाहे इदां आई पा लो, दोनों पासे आई तां पावांगे जे नॉर्मल फॉर्म किया होवे आपां नूं। अते पी ते क्यू दो फाइंड करने वास्ते कहे गए हुण आपां नूं, पी ते क्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फाइंड करने वास्ते कहे गए हुण। पर इहदे विच आपां ने गॉस जॉर्डन मैथड लाना हैगा। ते वो है कि चाहे स्टार्टिंग इदां कर लो चाहे स्टार्टिंग इदां कर लो, ये अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। पर ध्यान रखना बहुत, मैं स्टार्टिंग इदां कर रहा तो थोड़ा जिहा जिवें आपां नॉर्मल फॉर्म च कीता सी, इहदी वैल्यू भरी सी जी 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इहदी वैल्यू भरी है इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू भर देंगे, आई 3 होगा जी, ऑर्डर 3 का होगा आई।
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ i ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ p ਤੇ q ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ p a q ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ 'ਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਗੌਸ ਜੌਰਡਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗੇ i ਪਾ ਲਓ ਬਸ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ i 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ i ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ i 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ i 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ 0 ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ 0 ਕੀਤੇ ਜੀ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੋ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਨੀਚੇ 0 ਕਰਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ 0 ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਚਲੇ 0 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਚਲੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ 0 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ p a q ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਕਰ ਲਏ, ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਧਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੇ 0 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਬਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਚਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੱਲਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅੱਗੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੌਸ ਜੌਰਡਨ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ, ਨਿਚਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਵੇਂ 0 ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਓਨਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਚਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 0 ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਾਉਣੇ, ਅਗਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਕਰਨਾ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਚਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਲਮ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੋ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੌਸ ਜੌਰਡਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ।
ये अपनी मर्जी है, चाहे इदां स्टार्ट कर लवो चाहे इदां स्टार्ट कर लवो। ये गल ध्यान नाल सुननी है। जे तो स्पैशल मैंशन किया होंदा कि एलीमेंट्री रो ऑपरेशन ना करो, फिर तो इदां स्टार्टिंग करनी है। जे स्पैशल मैंशन किया कि एलीमेंट्री कॉलम ना करो, फिर इदां स्टार्टिंग करनी है, पिछे पाना आई। ये गल्लां ध्यान रखनियां ने। जे कुछ नहीं कहा उन्हें, जिवें इस केस कुछ भी नहीं कहा उन्हें, कला गॉस ऑर्डर मैथड लाने वास्ते कहा, तो इस केस विच आपां चाहे इदां कर लवो चाहे इदां कर लो, ये अपनी चॉइस है, जिस तरह मर्जी आपां कर सकते। सो पहला मैं इस मैथ नाल कर रहा जी। सारी गल उही है जी, पहला दस्सिया सीगा जी। जे तुहानूं एलीमेंट्री ऑपरेशन लाने आउंदे ने, फिर क्वेश्चन कि पूरे चैप्टर विच यही कंसैप्ट है, पूरे चैप्टर रादर पूरे सैक्शन ए विच खास करके यही कंसैप्ट आऊगा। एलीमेंट्री ऑपरेशन ही लाने दोबारा दोबारा आप। सो देखो हुण इन्हें एलीमेंट्री ऑपरेशन ला के निचले तो अपन जीरो करने आते हैं, हुण उपरले किवें जीरो करने बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, वो भी देखना आपने। वो देखो चलो इनू पहला आ जीरो करांगे, ये तो जीरो बनया पिया, इनू किवें जीरो करांगे आपां, ऑपरेट करांगे R2 ते, इनू 2 ना कर दो 5 ना कर दो, 10 बन जाएगा, फिर सबट्रैक्ट कर देवांगे 2R2 माइनस 5R1, ये जीरो बन जाएगा। ये ऑपरेशन का ठीक है कि ये एलीमेंट्री है, ये देखना ना आप ध्यान। ये ऑपरेशन एलीमेंट्री नहीं है, बिकॉज ये अगे कुछ मल्टीप्लाई करता, जिन्हों ऑपरेट कर रहे हाँ, जे उन्होंने किसी ने मल्टीप्लाई करता तो पिछे कुछ नहीं पाना, जां जे पिछे कुछ पाता तो अगे मल्टीप्लाई करना। तो इन्हों दो हिस्से तोड़ लवांगे, पहला आ ऑपरेशन ला लो, दूजा बाद च ला लो। ध्यान रखना जी, एलीमेंट्री ऑपरेशन 3 तरह के होंगे ने। ये जो पहला लाया सी ऑपरेशन आपां आ वाला, ये एलीमेंट्री नहीं है, तो ये ऑपरेशन लाया अपने, इत्थे ऑपरेशन लाई जावांगे नाल नाल। दिस इंपलाइज आ गया अपने को 2 0 माइनस 1 10 2 6 0। सॉरी, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान ना करने, एक भी थोड़ी गलती होगी ये सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस नाल ही थोड़ी क्वेश्चन च गलतियां घट होणगियां, जे प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां घट होणगियां, अदरवाइज नहीं होणगियां। R2 में मल्टीप्लाई करना सी, ये R2 2 ना मल्टीप्लाई किया, 2 ना मल्टीप्लाई करता। हुण इहनूं ऑपरेट करांगे आपां R2 ते R2 माइनस 5R1। हुण ये भी एलीमेंट्री, ये भी एलीमेंट्री है। जिहड़ा पहला ऑपरेशन लाया सी आपां दो हिस्सियां तोड़ लेना। ऑपरेशन आप एलीमेंट्री यूज करने, गल ध्यान रखनी है। ये आ गया 2 0 माइनस 1, 5 ना मल्टीप्लाई करके किता 0 आ गया, 5 ना किता 0 आ गया, 5 किता ये 5 आ जाएगा, सॉरी 2 और ये 2 आएगा, ये 5 आ जाएगा, 0 1 3। इधर ऑपरेट किया आपने 1 0 0 माइनस 5 2 0 0 0 1। ये आ गया जी। हुण ध्यान दो, तो आ दो तो 0 हो गए, हुण इनू 0 कर देना आप एलीमेंट्री रो नाल। हुण ध्यान दो उपरले किवें करने आप, पहला इनू यूज करके आ 2 0 करने ने, फिर विच वाला एलीमेंट यूज करके आप आ 0 करते सी पहला, जिसे नॉर्मल फॉर्म की सीगी। हुण विच वाला एलीमेंट यूज करके आ भी 0 कर देना, उपरला भी 0 करना। ध्यान रखना कि ए वाला एलीमेंट यूज करके उपर नीचे 0 करने ने, फिर आ वाला एलीमेंट यूज करके उपरले आ 0 करांगे ते आ 0 करांगे। ध्यान दियो, कला एलीमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नाल आप इनू आई च किवें कन्वर्ट करना हैगा। सिर्फ डायगनल एलीमेंट ए यूज करके नीचे 0 करने ने,
फिर आह यूज करके नीचे भी पहला जीरो करते आ रहे हैं, तो आही यूज करके उपर जीरो करना, चलो जीरो बनया हुआ काम सौखा हो गया। तो आह वाला एलीमेंट यूज करके उपर जीरो करना। देखो ध्यान ना, चलो हुण आ जीरो करते हैं आप, तो R3 ते ऑपरेट किया, इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करना पऊगा, फिर R1 सबट्रैक्ट करा, R2 सबट्रैक्ट करांगे। पहला बना के देख लिया करो कि इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे, फिर R2 सबट्रैक्ट करांगे जी, अपने कोल आ जाएगा। कई दिमाग च ये गल भी आ सकती है कि इनू R2 नू R3 ते ऑपरेट करिए आप माइनस हाफ R2। ये ऑपरेशन एलीमेंटरी है जी, हाफ करांगे 1 1 आ जाएगा, पर यह मैं तां नहीं यूज कर रहा ऑपरेशन, ये ऑपरेशन ठीक है कि अपॉन च आ जाएगा, बटा च आ जाएगा। तो बटा भी थोड़ी कैलकुलेशन औखी होंगी, इस वे बटा नहीं मैं यूज कर रहा है, तो सीधे यूज कर रहे हैं कि इनू 2 ना मल्टीप्लाई करता, इनू R2 सबट्रैक्ट करता, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। पर यह एलीमेंटरी नहीं है। एलीमेंटरी क्यों नहीं है? बिकॉज ये अगे जिन्होंने ऑपरेट किया, जो मल्टीप्लाई करता, किसी ने पिछे कुछ नहीं पाना, तो 2 पार्ट्स लावांगे ऑपरेशन। पहला आ लावांगे, ये आ गया 2 0 माइनस 1 0 2 5 0 2 6, ये आ गया 1 0 0 माइनस 5 2 0 0 0 2। जो ऑपरेशन आप इत्थे लाना वही इत्थे लाई जाना। इस तो बाद फिर आपने R3 ते ऑपरेट किया, R3 माइनस R2, ये ऑपरेट किया, ये आ गया 2 0 माइनस 1 0 2 5 0 0, ये 1 आ गया। ये आ गया जी 1 0 0 माइनस 5 2 0, सबट्रैक्ट किया 5, ये सबट्रैक्ट किया माइनस 2 2। हुण इस तो बाद दोबारा देखो, आह एलीमेंट यूज करके नीचे जीरो करने ने, आह एलीमेंट यूज करके ऊपर जीरो करना, नीचे जीरो करना। ऊपर तो जीरो पहले सी, हुण आह वाला एलीमेंट यूज करके दोनों जीरो करांगे जी आप ऊपर वाले। देखो फिर किवें जीरो होगा, मैं इधर लिख देना कि R1 ते किवें आ किवें जीरो होगा, यूज करके सीधा ऐड कर देवांगे। जीरो इनू बनाना आप R1 दे विच जीरो करना, आप R1 ते ऑपरेट करांगे R1 प्लस R3, ये ऐड कर देवांगे, ये एलीमेंटरी है जी, जीरो हो गया। हुण इनू नाल दे नाल भी जीरो कर देवो, ये होएगा R2 ते ऑपरेट करांगे R2 माइनस 5 R3, इनू 5 नाल मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करता, ये भी एलीमेंटरी है, दोनों इकट्ठे जीरो बन जाएंगे। यही ऑपरेशन इसके ऊपर भी लाने अपन। तो देखो ये आ गया जी 2 0 0 0 2, ये भी जीरो बन जाएगा जी 0 0 1। ये चेक कर लियो, ऑपरेशन लाया अपन इत्थे जी, ये दोनों ऐड किए ने 6 माइनस 2 2, इनू 5 ना मल्टीप्लाई करके ये चों सबट्रैक्ट किया है, ये चेक कर लियो, ये आ गया माइनस 30 5, ये 12 आ गया जी 5 10 माइनस 10। बस कैलकुलेशन ध्यान ना करनी है, ये ए हुण जदों नीचे भी जीरो बन गए, सारे उपर भी जीरो बन गए, पहला वांगू इनू हुण आपां 1 1 1 च कन्वर्ट करना तां जो आई बन जाए। तो इहदे च की करांगे आपां, एलीमेंटरी रो ऑपरेशन यूज करने ने। R1 ऑपरेट करता 1/2 R1 ते R2 नू ऑपरेट करता 1/2 R2, ये ऑपरेट करता जी। दिस इंप्लाइज ए बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर इधर आ गया अपने को 3 माइनस 1 1 माइनस 10 6 माइनस 5
5 - 2 2 ये आ गया -15 सॉरी 2 ਤੇ डिवाइड किया। ਹੁਣ देखो कि ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ I 'ਚ क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं दोबारा लिख रहा, ये बन गया अपने को दिस मैट्रिक्स इंटू ए, ये की बन गया I, ये प्रूव किया सारा ਆਪਾਂ, ये I बन गया। इनवर्स की डिफाइन किया सी कि इनवर्स एक अजिहा मैट्रिक्स हुंदा चाहे पहला मल्टीप्लाई कर लो ए नाल तां भी I बनेगा, चाहे बाद च मल्टीप्लाई कर लो। ਜਿਹੜੇ एलीमेंट ਜਿਹੜੇ मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई ए ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके I बनता तो यह मैट्रिक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ A इनवर्स कहांगे। ये हुणी प्रूव किया आपने कि दिस मैट्रिक्स इंटू ए एक दे बराबर I बराबर, जिस मैट्रिक्स ਨੂੰ A ना मल्टीप्लाई करके I बन जाए तो इनू कहांगे आप A इनवर्स। A इनवर्स जो है इस केस ये आऊगा 3 - 1 1 -15 6 -5 5 - 2 2, ये अपना आंसर। ताही आप इधर I च कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन किया सी बाय यूजिंग आप एलीमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन। की कंसैप्ट है ये कि डायगनल एलीमेंट यूज करके नीचे 0 करांगे, आ एलीमेंट यूज करके नीचे 0 करांगे, ते आ एलीमेंट यूज करके ऊपर ते नीचे 0 करांगे, ते आ एलीमेंट यूज करके सारे ऊपरले 0। मैं डायगनल एलीमेंट यूज करके ऊपर नीचे 0 करांगे। ये एलीमेंटरी रो ऑपरेशन नाल सी क्वेश्चन। हुण एक क्वेश्चन करवाना हैगा एलीमेंटरी कॉलम नाल कि कॉलम ऑपरेशन आप यूज करके किवें 0 करांगे। ये स्टेटमेंट तुसी देख लो, यूजिंग एलीमेंटरी कॉलम ऑपरेशन ओनली फाइंड A इनवर्स वेयर A इज इक्वल्स टू 1 2 1 -1 0 2 2 1 3। हुण कल्ले एलीमेंटरी उन्हें पाया यूजिंग एलीमेंटरी कॉलम ऑपरेशंस ओनली। चलो जिस एलीमेंटरी इनवर्स फाइंड करने वास्ते सिर्फ गॉस जॉर्डन मैथड है, तो गॉस जॉर्डन मैथड लावांगे तो उहदे एलीमेंटरी कॉलम ऑपरेशन यूज करने अपन। सो देखो इत्थों स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम उदी है सारा। ए अपन गिवन है मैट्रिक्स 1 2 1 -1 0 2 2 1 3, ये कोई मैट्रिक्स दिता है अपन ए। हुण करांगे आपां लैट करांगे इस केस में कॉलम ऑपरेशन लाने अपने, तो I पिछे लावांगे कि कॉलम ऑपरेशन पिछे लाने होंगे। बाकी सारा उवें ही A की वैल्यू भर लैनी आपां इत्थे, इत्थे A इदां आ गया, इत्थे I की वैल्यू भर लैनी है। हुण ये सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लाने। कॉलम नाल किवें करना देखो, यूज आपां डायगनल एलीमेंट ही करांगे। ध्यान दियो पहला A वाला एलीमेंट यूज करके आह 2 0 करांगे, फिर A वाला एलीमेंट यूज करके आह 2 0 करांगे जी, फिर A वाला एलीमेंट यूज करके आह 2 आपां 0 करांगे। कॉलम च इदां करना अपने। तो देखो ध्यान नाल पहला A एलीमेंट यूज करके आ दोनों 0 करने हैं अपने, तो यह किवें होऊगा C2 ते ऑपरेट किया आपां ने C2 - 2 C1 ਅਤੇ C3 ਤੇ ऑपरेट किया C3 - C1। ये 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਪਲਿਟ ਕਰਦਾ 0 बन जाएगा, सीधा 0 बन गया। ये दोनों एलीमेंट ने ध्यान रखना, सीधे आप लगा सकते हैं। तो इत्थों आ गया अपने कोल 1, मैं इदा पा रहा कॉलम ऑपरेशन ला रहे हैं आप, आ 0 हो गया, 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया और 2 बन गया जी। 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया 1 - 4 - 3, ये सीधा सबट्रैक्ट करना आप
0 आ गया जी, आह 3 आ गया जी, सीधा सबट्रैक्ट किया है 1 है। तो इत्थों आ गया अपने कोल इक्वल्स टू ए, जो ऑपरेशन इत्थे लाया वही इत्थे लाना, ध्यान नाल कॉलम वाइज फॉलो एलीमेंट कॉलम ऑपरेशन ला रहे हैं। ये पहली कॉलम, दूजी कॉलम 2 नाल मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया जी, -2 1 0 अगे -1 0 1, ये चीज आ गई। ए वाला एलीमेंट यूज करके आ दोनों 0 बनाते। हुण आ वाला एलीमेंट यूज करके आ भी 0 करना अते आ भी 0 करना, दोनों 0 करने अगे पिछे जे आपां कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। तो ए वाला एलीमेंट आपां किता C2 ते C1 करना, आपां C1 ते ऑपरेट किया, एलीमेंट आ यूज करना, C1 ते ऑपरेट कराया आपां ने C2 C1 प्लस C2, ये 2 नाल मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस करांगे 0 हो जाएगा। तो दूजा इनू 0 करने वास्ते C3 ते ऑपरेट किया आपां ने, इनू 2 नाल मल्टीप्लाई कर लो 6 बन जाएगा, इनू 3 नाल मल्टीप्लाई कर लो, फिर सबट्रैक्ट कर लो 6 - 6 0 हो जाए। पर आप यह गल देखी कि जिहदे नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेट किया, जिन्होंने मल्टीप्लाई किया, पिछे कुछ नहीं पा सकते। ये 2 ऑपरेशन लावांगे अलग अलग, ये भी 2 ऑपरेशन लगने अलग अलग। तो पहला की करो, पहला मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आप एलीमेंट्री लेना, ये दोनों हम एलीमेंट्री ने। तो देखो ये ध्यान ना करने ऑपरेशन जी, 1 0 0 इदा पा लो, C1 2 नाल ऑपरेट किया, 2 -2 4 इदी रखे आपने, इन्हें भी 2 नाल किया 0 6 2। इतने C1 ऑपरेट करे आप 2 नाल मल्टीप्लाई किया, 2 0 0 0 -2 1 0 -2 0 2। चलो हम सेम बना लिया, हम आप 0 करांगे जी। ये तां ही आ पहला जिहड़ा हैगा ऑपरेशन ला के देख लिया करो पूरा, कि जे आप आह ऑपरेशन लावांगे 0 बनेगा। पहला पूरा ऑपरेशन लगा के देख लिया करो, बाद चेक कर लिया करो एलीमेंट्री नहीं हैगा तो एलीमेंट्री बना लो, दूजा ऑपरेशन बाद ला देंगे। चलो यही गल्लां इह इंपॉर्टेंट है एलीमेंट्री विच। तो ये हुण ऑपरेट करांगे, हुण एलीमेंट्री बन जाएगा C2 - C1। देखो ये एलीमेंट्री है, पहले ऑपरेशन नूं 2 पार्ट्स तोड़ लिया अते फिर C3 ते ऑपरेट किया, C3 - 3C2, आ भी 0 हो जाएगा, आ भी 0 हो जाएगा। तो यह बन गया 2 0 1। इनू सॉरी पहला 2 आ गया, फिर 0 आ गया, ये ऐड करना सॉरी अपने, तो ही 0 बनेगा। ये आ गया 1, ये हो गया 0 2 -3, ये आ गया 0 0 3 नाल मल्टीप्लाई किया 9, ये आ गया 11। ये ऑपरेशन आप इत्थे लाना हैगा ए, ये दोनों ऐड किते जी 0 ये ऑपरेशन गलत लिखा है जी, C1 ते आना सी C1 + C2, ये चेक कर लियो। ऑपरेट आप C1 ते किया जी, तो C1 ते C1 + C2 आ गया 0 1 0 -2 1 0। C3 ते ऑपरेट किया, 3 नाल मल्टीप्लाई किया, -6 4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यह 2 आ जाएगा। बाकी चेक कर लो ध्यान। हुण ए वाला एलीमेंट यूज करके आ 2 आप 0 करने। ऑपरेशन की लगेगा ये देखिए, आप C1 ते ऑपरेट करांगे, आप C1 नूं 11 ना करांगे, तो C3 सबट्रैक्ट करांगे, फिर तां 0 बनेगा। ये एलीमेंट्री नहीं हैगा, तो पहला लावांगे ऑपरेशन बिल्कुल सेम, C2 नूं मल्टीप्लाई करांगे पहला 11 ना, ओ चों
3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ C3 ਨੂੰ 33 ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 22 0 11, ਇਹਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 0 22 ਮਾਈਨਸ 33 0 0 11। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 11 0 11 0 माइनस 22 11 0 4 माइनस 3 2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C1 ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ C1 ਮਾਈਨਸ C3, C2 ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ C2 ਪਲੱਸ 3 C3, ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 22 0 0 0 22 0 0 0 11, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ C1 ਤੇ C1 ਮਾਈਨਸ C3, C1 ਚੋਂ C3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ -4 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ 14, ਇਹ ਕੀਤਾ -2। ਹੁਣ C2 ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 12 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਐਡ ਕੀਤਾ -10 12 -22 -10, ਇਹ 9 -9 प्लस किया 2 आ जाएगा, 6 प्लस किया 6 आ जाएगा, ये 4 -3 2 तो इदा आ जाएगा। जदों अपने को नीचे सारे 0 हो गए, ऊपर सारे 0 हो गए, इस तो बाद ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ C1 ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ 1 ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਕਾਲਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ C1 ਨੂੰ 1/22 C1 ਕਰਤਾ, C2 ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 1/22 C2, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਤੀਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1/11 C3, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ਇਹ I 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ A, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ 22 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ 2 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, -2/11 7/11 -1/11, 22 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਜੀ, -5/11 1/11 3/11, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 4/11 -3/11 2/11, ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ I ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, A ਦਾ ਇਨਵਰਸ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਜੋ A ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ -2/11 7/11 -1/11 -5/11 1/11 3/11 4/11 -3/11 2/11, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/11 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 1/11 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ -2 -5 4 7 1 -3 -1 3 2, ਇਹ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ।
ये क्वेश्चन है कि ये देखो, ये बुक च नहीं है क्वेश्चन वैसे नाल दा, पर ये समझाने वाले नाल दा क्वेश्चन इदा पेपर च भी आ सकता है। फाइंड ए इनवर्स ब्रैकेट च पाया होवे इफ एग्जिस्ट बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन्स मैथड, ते मैट्रिक्स है जी वेयर ए मैट्रिक्स दिता है अपन 1 2 3 4 -3 2 5 -1 5, यह मैट्रिक्स है। ये गल इंपॉर्टेंट है जी, ये की पाया उन्होंने, जे तुहानूं ध्यान दे विच होए +2 क्वेश्चन सीगे कि +2 इनवर्स का फॉर्मूला यह सीगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला सीगा। जे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो फिर उस केस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हुंदा सी। ये कंपल्शन नहीं है कि ए इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करूगा। सो डिटरमिनेंट दे विच जो आप इदा किया सीगा जी, वो सीधा सी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, 1/0 नॉट डिफाइन होंदा, इस करके इहदा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करूगा। पर गॉस जॉर्डन मैथड दे विच आपां किवें चैक करांगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करदा कि नहीं करदा, ये गल समझण वास्ते न्यूमेरिकल देखना आपां ने। वो देखो जिहड़ा मर्जी ला लो, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन जिहड़ा मर्जी ला लो जी, मैं रो ऑपरेशन कर रहा है, इत्थों स्टार्ट किया, लैट कर लिया कि ए इक्वल्स टू आई इंटू ए, देयरफॉर 1 2 3 4 -3 2 5 -1 5, ये लिख लिया आपने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, करना सारा उवें ही है। पर यह आप ये डिसाइड करना है कि गॉस जॉर्डन मैथड नाल आपां नूं किवें लगूगा पता कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं कर रहा। जो करना आप उवें इहनूं आई च कन्वर्ट करना पैना अपने, मतलब ए यूज करके आ 0 करांगे, नीचे वाले वो 0 कर रहे हैं, देखो R2 ते ऑपरेट किया R2 -4 R1 ते R3 ते ऑपरेट किया R3 -5 R1। सो ये बन गया जी अपने को 1 2 3, ये 4 ना ऑपरेट किया, ये 0 आ गया, 8 ये -11 हो जाएगा सबट्रैक्ट करके, 12 -10 आ जाएगा, 12 -2 -12 -10, ये 5 ना किया अपने, ये 0 आ जाएगा, 5 10 -11 15 ये -10। चलो ये तो उवें ही है जी, पहला करते आ रहे हैं। इनू किया जी अपने, ये आ गया 1 0 0 -4 1 0 ते -5 0 1, ये आ गया। चलो आ हो गया। हुण आ वाला एलीमेंट यूज करके ऊपर 0 करना, नीचे 0 करना, चलो निचला सीधा 0 हो जाएगा, किवें R3 ते ऑपरेट करांगे R3 -R2, सीधा 0, उपरले वास्ते R1 ते ऑपरेट करांगे आपां 11 R1 + 2 R2, ये गल्लां ध्यान नाल देखनियां ने। सेम बना लो, 11 मल्टीप्लाई कर लो 22 हो जाऊगा, इन्हूं 2 मल्टीप्लाई कर लो 22 हो गया, 22 हो गया, फिर ऐड किया आपने 0 बन जाएगा, फिर एलीमेंट्री नहीं है जी। फिर 2 पार्ट्स लावांगे आप, पहला लावांगे ये बाद च लावांगे। चलो देखो ये आ गया, इनू 11 मल्टीप्लाई किया 11 22 33 0 -11 -10 0 0 0, इधर मल्टीप्लाई किया जी, R1 11 किया जी 11 0 0, R3
-R2 तो इतना इदां ही आ गया -4 1 0 -1 -1 1 ये आ गया। तो देखो हुण आ 0 कर लैने आपां R2 ते ऑपरेट किया R1 ते ऑपरेट किया R1 प्लस 2R2 इन्हूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके आपां ऐड करता तो यह आ गया जी अपने कोल दिस इंपलाइज 11 0 2 नाल मल्टीप्लाई किया 20 13 0 -11 -10 0 0 0 इनू किया जी अपन 2 नाल मल्टीप्लाई के ऐड किया 3 आ जाएगा 8 ये 2 आ जाएगा ये 0 आ जाएगा -4 1 0 -1 -1 ये चीज़ बन गई अपना। चलो आ भी 0 करते दोने इनू यूज करके आ 2 0 बन गए। हुण इनू यूज करना तो आ 2 0 करने कि यह पॉसीबल आ कि इनू यूज करके आ 2 0 हो जाएंगे। देखो जे मान लो आप ऑपरेट करते हैं R1 ते R1 माइनस R3 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे ये किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए आपां कि जो सबट्रैक्ट करिए उरे 0 बन जाए इदां कह लवो 13 इनू 0 करना आप 13 नूं आपां ने किस नंबर ने इत्थे मल्टीप्लाई करा मैं कि 0 बन जाए आंसर जिहड़ा मर्जी नंबर लै लो ये मल्टीप्लाई करांगे 0 बनेगा आ 0 होएगा तेरा आंसर हमेशा 13 ही आऊगा क्योंकि 0 हैगा 0 नूं किस तरह भी मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करोगे कोई फायदा नहीं होना बिकॉज ये 0 आ 0 नूं किसी भी नंबर नाल मल्टीप्लाई करांगे 0 ही आऊगा जे 0 ही आऊगा तो सबट्रैक्ट करांगे 0 कदे बनना ही नहीं है जे 0 नहीं बनना हैगा तो इस करके फिर आह 2 एलीमेंट आपां किसी भी तरीके नाल 0 नहीं बना सकते ये 2 एलीमेंट जो हैगे ने आपां किसी भी तरीके नाल 0 नहीं कर सकते हैगे। तो कई दिमाग 'च ये गल आ रही होगी पहला भी गल की सी ये कि चलो इत्थे 0 की प्रॉब्लम आ रही है तो इन्हां 2 रो नूं आपां इंटरचेंज कर लेने इत्थे जे 0 आ रहा इंटरचेंज करके 9 0 बनाने आपां मैं कई दिमाग 'च ये गल आ रही होगी कि R1 ते R3 इंटरचेंज कर लो फिर 9 0 आ जाए फिर तो बन जाएगा 0 पर जे आपां इंटरचेंज करांगे तो फायदा कोई नहीं होना आ गया फिर जिहड़ा आपां आ नहीं कोशिश की हैगी कि पहला आ 0 किते ने फिर आ 0 किया इसका फायदा कोई नहीं हो गया तो उल्टे पुलटे हो गए फिर तो एलीमेंट जे आपां इंटरचेंज करके लै भी आने 9 0 तो सारा उल्टा पुलटा हो गया दोबारा फिर इत्थे 9 0 बनाना पैना ये एक जिस तरह मर्जी इंटरचेंज कर लवो जी ये एक रो दे विच पूरे सारे एलीमेंट 0 हो गए आइडेंटिटी च की हुंदा इदां आइडेंटिटी हुंदी है जी मतलब किसी एक रो दे विच नॉन 0 एलीमेंट तो हैगा ही हैगा इच भी नॉन 0 है इच भी नॉन 0 है इच भी नॉन 0 एक आइडेंटिटी आई विच हुण इहदे विच कोई भी नॉन 0 एलीमेंट नहीं हैगा किते भी लै जाओ किते भी इंटरचेंज करोगे जिहड़े पहली रो ते ले आओगे इंटरचेंज करके तो पहली रो च कोई भी नॉन 0 एलीमेंट नहीं हैगा जो दूजे च ले आओगे किते भी ले आओ इहनूं तीजी च पई है कोई नॉन 0 एलीमेंट नहीं किते भी ले आओगे सारे 0 एलीमेंट रहणगे जे सारे 0 एलीमेंट रहणगे जद कि आई दे विच तां आइडेंटिटी दे विच एक नॉन 0 एलीमेंट तो हुंदा ही है सारे 0 तो कदे हुंदे नहीं है इस करके ए वाला मैट्रिक्स जो है ये कदे भी आई च कन्वर्ट नहीं हो सकता ए वाला मैट्रिक्स जो है हुण कदे भी आई च कन्वर्ट नहीं हो सकता जद कि आपां की कहा कि इनवर्स ओह मैट्रिक्स हुंदा है कि जिन्हों आपां ए नाल मल्टीप्लाई करिए आई बन जाए जे आई बनता ही नहीं हैगा फिर नॉट इक्वल टू आई बनता ही नहीं फिर जे आई नहीं बनता फिर आपां कहांगे कि इनवर्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इनू किसी भी मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई कर लो ये कदे भी आई नहीं बनना इसदा मतलब कि
ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਵਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਈ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਵਰਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, 1 row of matrix on left hand side is 0, एक रो 0 होगी, therefore matrix on left hand side can't be converted into I, therefore A inverse does not exist। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਈ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ 0 ਹੋਗੀ। ਜੇ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋ 0 ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ 0 ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।